वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। टेक डिग्री का फुल गाइड आपको। तो दोस्तों, फ्रीलांसिंग के कोई टेक्निकल डिग्री का जरूरत नहीं है। कंप्यूटर साइंस का डिग्री होना चाहिए आपके पास। सिर्फ स्किल्स। फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेस है जहां पर आपको अगर कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल्स है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, एआई का है, आपको प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट का है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक पर्टिकुलर स्किल है, आप उस स्किल पे काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में कोई फैंसी डिग्री की जरूरत, उसमें पीएफ नहीं मिलता है। आप किसी के अंडर जितना अच्छा क्लाइंट को अप्रूव देंगे, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में उतना आपको प्रोजेक्ट्स मिलेगा। आपको क्या करना होगा कि आपको अकाउंट बना करके पोर्टल को पैसा दे करके और उसको बिड लगाना है। और आपको बिड लगाते समय ये चीज की बात ध्यान रखेंगे, क्लाइंट पेमेंट देता है। क्लाइंट का जो क्लाइंट के लिए आप बिड लगा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट लगा, जेन्युइन है, वेरीफाइड है, और ये सब चीजें आपको देखना है। एक ऐसा मार्केट है जहाँ ज्यादा रेट करने लगे, ठीक है, उतना जगह और रेट नहीं कि रेट आप एक स्टार्टिंग में है तो कम रेट से स्टार्ट करें, और आपके पास एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, आपके पास वर्क प्रोफाइल में एक्सपीरियंस, तो आप मन बनाए रेट डाल सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बॉस की तरह आपको 8% 10% का हाइक बस मिलेगा। 2 साल कितना भी मेहनत करेंगे तो इतने साल आपको पैसा भी नहीं मिलेगा जो नौकरी में होता है। ये फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप अपने खुद के बॉस है, आपका कोई बॉस नहीं है। आपको बोलने वाला स्किल्स को, कोई एक पर्टिकुलर चीज में स्किल्स को डेवलप करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जब चाहे तब से आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, और जब चाहे उसको शट डाउन कर सकते हैं। तो क्लाइंट के लिए, क्लाइंट को जो है अच्छे तरह से सर्व सर्व तभी करेंगे, तभी आपको काम का कहीं भी। मैं आपको बच्चा, देखिए, सर्टिफिकेशन कैंडिडेट में नॉलेज होता है, लेकिन उससे ज्यादा, उस पे ज्यादा आपको वर्क करना होगा। फ्रीलांसिंग में एक आप डायरेक्ट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो, जो आपको क्लाइंट आपको दे रहा है, उससे फिर आउटसोर्स करवाए, लेकिन आपसे आपका क्लाइंट बन गया है, तो आप किसी एम्प्लॉय, किसी बंदे को हायर करके पर बेसिस उसको जो है आउटसोर्स भी करवा सकते। इससे क्या होगा, देखिए, फ्रीलांसिंग सिर्फ आप ही तक सीमित नहीं है। अगर आप अच्छे से वहाँ वर्क प्रोफाइल मेंटेन करेंगे, वर्क अच्छे तरह से कैरी करेंगे, तो आपका कंट्री पे भी डिपेंड करता है, आपका कंट्री का भी नाम आगे बढ़ेगा। फ्रीलांसिंग कंट्री का भी रेपुटेशन है, क्योंकि बाहर के जो लोग होते हैं वो आपके कंट्री को, उनको भी चाहिए रहता है कुछ सस्ते में, या जो है कोई मेरे लिए काम कर सके। तो दोस्तों, फॉरेन एक्सपोर्ट में भी आपको मदद होगा फ्रीलांसिंग से। एक तरह से आईटी इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छा होता है, और एम्प्लॉय का ट्रस्ट भी डेवलप होता है। फ्रीलांसिंग, आप समझिए, फ्रीलांसिंग सेल्फ एम्प्लॉय, खुद के बॉस, आप इंडिविजुअल लेवल पे जो है टीचिंग भी कर सकते हैं। फ्रीलांस अब आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को, जिनको अच्छा हाईली एकेड बन रहा है, वो अप्लाई करेंगे तो नौकरी मिलने का चांस ज्यादा होता है। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, जिनको क्या नौकरी का मौका मिलेगा, उनको बहुत कम चांस है अच्छा पैकेज का मिलेगा। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग में सिर्फ आपका स्किल्स मैटर करेगा। जितना ज्यादा आप प्रोजेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप क्लाइंट का सेटिस्फाई करेंगे, उतना ज्यादा आपको काम मिलेगा। और दोस्तों, एक बार कोई भी स्किल को लेते हैं, कोशिश करें कि वैसे लोगों से ही सीखे जो ऑलरेडी लंबे समय से फ्रीलांस कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस। बहुत लोग हर जगह वो फंस जाते हैं फ्रीलांसिंग के चक्कर में। वो लास्ट में वो उनको सिर्फ ट्रेनिंग कोर्सेज ले लेते हैं, तो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड उनको नहीं बताया जाए। ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको एनरोल करवा देंगे, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ टाइम में वो पूरा आपको नहीं बताते हैं। ना प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं, ना डेप्थ में बताते हैं कि कैसे लेना चाहिए, कैसे नहीं। सिर्फ वो डेमो दे देते हैं। बहुत ऐसे ऐसे जो है आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ऐसा कर तो हमेशा, अगर आपको फ्रीलांसिंग पर्टिकुलर करना है, तो आप फ्रीलांसिंग के जो स्पेसिफिक बंदे हैं उन्हीं से आप कोर्स लें, rather देन कोई आईटी ट्रेनिंग की, ठीक है। क्योंकि आईटी ट्रेनिंग वाला इंस्टीट्यूट जो है वो ऑलरेडी आपको आईटी जॉब्स के लिए कर, जॉब्स और फ्रीलांस में ये क्या है, एक आपका एम्प्लॉयर होगा, वो आपको इंटरव्यू लेता है, उसको सेटिस्फाई होता है, आपको प्रोजेक्ट पे बैठाता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है और मार्केट पूरी भरी हुई है, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉय भरे हुए हैं, उसको पसंद नहीं आया, आप कुछ बोल भी रहे हो, उसको नहीं अच्छा लगा, तो वो नहीं देगा। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा ये है कि अगर उसमें भी क्लाइंट आपका इंटरव्यू देता है, तो प्रोजेक्ट आपको देगा,
वो आपसे इंटरव्यू लेगा, आप उस पर बिड करें, पूरे कंट्री से, पूरे वर्ल्ड से लोग बिड करते हैं, बेसिस ऑन द रेपुटेशन, बेसिस ऑन द जॉब एक्सप्लोइटेशन। उसमें भी क्लाइंट है आपको, आप उनका काम बहुत अच्छे से करते हैं तो आपको रेट भी ज्यादा देते हैं। ये उनको लगने लगता है ये बंदा कैपेबल है मेरा सारा काम करने में, तो रेट भी अच्छा खासा देते हैं क्लाइंट। वही है कि दोस्तों आपको स्किल्स बनाने के लिए बहुत फ्रीलांसर्स भी देखते हैं, यूट्यूब पे हो गया या अपना वेबसाइट बना करके, ठीक है, अपना कोर्सेज भी बेचते हैं साथ साथ। क्योंकि दोस्तों जो टीचिंग का भी अगर कोर्स वो बनाते हैं और वो भी बेचते हैं, या कहीं पोर्टल पे अपना टीच पोर्टल पे जाके पढ़ाते हैं, तो वो भी फ्रीलांसिंग में आता है। तो ये था दोस्तों फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने आपको कुछ बताया। अब मैं आपको ये बताऊं, फ्रीलांसिंग ऐसा प्लेस है जहां हमारा जो मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी है पूरी उस पर डिपेंड करता है। कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंटली करने के लिए करता है एनीवेयर। आप पूरे इंडिया में कहीं से भी जा करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपको एक लैपटॉप अच्छा चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, ठीक है, कुछ उसमें सॉफ्टवेयर जो आप उस पर काम करना चाहते हैं, ठीक है, और डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है पूरे ग्लोबली इस पे प्रोवाइड कर। और रिमोट आप आईटी में सिर्फ 9 to 6 वाला ऑफिस, वो भी 9 to 6 नहीं कही, आजकल सब ओवरलोडेड है। जॉब का भी क्या है, एम्प्लॉय को कम किया जा रहा है, कंपनी कॉस्ट अपना जो है लेबर कॉस्ट जो बचाना चाह रही है वो सिर्फ एआई पे खर्च कर रही है, से कम लेबर कॉस्ट बचे और कंपनी को कम से एम्प्लॉय में ग्रोथ। कंपनी वैसे ही एम्प्लॉय को रखती है जो कंपनी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो डेडिकेटेड है और वो एक आदमी का काम नहीं कर रहे हैं, वो दिन रात कंपनी का काम कर रहे हैं, वो 10-12 आदमी का काम कर रहे हैं। तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कंपनी आपसे 20 लाख का काम करवा रही है तो आपको 8 लाख रुपया देगी, कितना कम होता है, 50% से ज्यादा वो कंपनी रख रही है, और उस पर भी आपको कम इंक्रीमेंट दे रही है। जब आपका टाइम अच्छा खासा हो जाता है, अब देखती है कि कंपनी उसमें ये बंदा बहुत दिन से इसका हर साल इंक्रीमेंट करवाना रहता है और पैसा मेरा क्यों नहीं इससे कम एक्सपीरियंस वाला से, थोड़ा कम एक्सपीरियंस वाले से काम करवाए जिससे मेरा कॉस्ट बनता है। कंपनी सिर्फ आपके आपके लिए प्रॉफिट के लिए नहीं सोच रहे, ठीक है, वो अपना प्रॉफिट के लिए आप एक अच्छे एम्प्लॉय में तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने कॉस्ट कटिंग के लिए ऐसे कर रहे हैं। ये है आईटी सेक्टर। तो बहुत लोग कंप्यूटर साइंस का डिग्री लेकर जॉब के प्रति सोचते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जॉब एक वो जॉब नहीं रहा, उसमें कोई है नहीं। आप जाइएगा दूर से, मेट्रो शहर से जाइए, कहीं भी ट्रैवलिंग का आपको पैसा लगेगा, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस लगेगा, लेकिन फ्रीलांसिंग में आपको कोई एक्सपेंस, घर पे बैठ करके अपने गाँव में बैठ करके आराम से आप फ्रीलांसिंग कर सकते। मैं आपको बताऊंगा क्या आपका एजुकेशन से ही आपको फ्रीलांसिंग हो सकता। मैंने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग लिखा है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, इंजीनियरिंग की डिग्री, ठीक है, कोई आईटी की डिग्री, वो सिर्फ स्किल्स पकड़ करके और फ्रीलांसिंग जो है वो करने लगे, ठीक है, और फ्रीलांसिंग जब करने लगे हैं तो वो अच्छा खासा जो कहते हैं रेवेन्यू जो होता है जनरेट करने लगे। ये चीज है फ्रीलांसिंग। नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल भी है तो भी आप रिमोट जो कैरियर नोट्स कहते हैं, रिमोट जॉब, उस पर आप खोज करके अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आपका कंप्यूटर का लिटरेसी, बेसिक कंप्यूटर का लिटरेसी और आपका डेडिकेशन भी चाहिए और डिटर्मिनेशन भी चाहिए दोस्तों। आजकल मैं देख रहा हूँ फैंसी डिग्रीज के साथ आप स्किल्स जो है कोई एक पर्टिकुलर चीज पे जो आप कंपनी वो चीज आपको मैटर कर रहा है आज के डेट में। और उस पे भी दोस्तों हर साल कंपनी कुछ बंदे को छाट रही है, कंपनी हर साल कुछ बंदे को छाट रही है, तो ये चीज। और ऑफिस पॉलिटिक्स भी होता है दोस्तों, मैनेजर जो होते हैं ऑफिस में, क्या है, मैनेजर जो वो पॉलिटिक्स करते हैं, इस बंदे को रखना है, इस बंदे को हटाना है। लेकिन फ्रीलांसिंग में आप अगर टैलेंटेड है, आप अपने हैं, आपका कोई भी उसमें कोई पकड़ नहीं, बस आप बस डेडिकेटेड है, प्रोजेक्ट अच्छे से डिलीवर करते हैं, आपको काम की कमी नहीं आएगी। फ्रीलांस आपको माइंडसेट बिल्ड करना होगा फ्रीलांसिंग में सक्सेस के लिए। आपको लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन रखना होगा, पहले छोटे छोटे डिसिप्लिन से अपने आप को बिल्ड करो। इसमें कोई क्विक शॉर्टकट्स नहीं है कि आप स्टार्ट करेंगे और
आप करोड़पति बनो। इस टेक्स सम टाइम, आपको टाइम लगेगा। बहुत लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं, यूट्यूब भी करते हैं, फेसबुक भी करते हैं, अपना अलग से पोर्टल पे जो सर्विस डिलीवर करते हैं उसका भी ट्रेनिंग भी देते हैं, ठीक है, फिर ब्लॉगिंग भी करते हैं, मतलब और कुछ साथ साथ फूड का भी जो है आपको अलग सा बिजनेस भी करना। तो इस तरह से वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो अपना जनरेट करके बनाए रख। आपको क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी, उनको क्वालिटी वर्क अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो वो बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स है, जैसे यूट्यूब हो गया, कोर्सेरा, ये फ्री में यूट्यूब का भी है, या कोई अपना वेबसाइट पे जा करके कोर्सेज, तो आपको क्या इंटरेस्ट हो रहा है, अंदर से क्या हिट कर रहा है। लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट भी आ रहा है, इसका जो फ्रीलांसिंग का जो वर्क है, जॉब है, बेस्ट जाना है। आप वर्डप्रेस भी अगर पूरा सीख ले, आपको बिना कोडिंग नॉलेज आप सारा वेबसाइट बना सकते हो। ये है पावर आपको देखिए, कंपनी भी क्या है, टेक्निकल डिग्री के बाद भी कंपनी भी क्यों नहीं जॉब, आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। आप फ्रीलांसिंग भी करेंगे तो आपको कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स उसको दिखाना पड़ेगा। जैसे मानो आप कोई पर्टिकुलर, तो आप सर्च करें मार्केट में कैसा काम फ्रीलांसिंग का जॉब प्रोवाइड हो रहा है, जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म को अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, पीपल पर वर्क हो गया, गुरु डॉट कॉम, इस सब पे सर्च करें, फ्रीलांसर डॉट कॉम, ऐसा कैसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आ रहा है, तो वैसा ही आप अपना प्रोजेक्ट सब डेवलप करके, पोर्टफोलियो सब डेवलप करके रखें, जिससे आपको काम लेने में मदद मदद मिले, और काम आपको जैसे जैसे मिलने लगेगा फिर आप आगे बढ़ते जाइए। फ्रीलांसिंग में दोस्तों बहुत लोग सिर्फ कॉलेज में डिग्री और कैंपस और जॉब के पीछे भागते हैं, ठीक है, जॉब के पीछे भागते हैं, लेकिन कोई इंडिया में, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इंडिया का हूँ, तो कोई भी बंदे जो है फ्रीलांसिंग करते समय, कोई भी बंदा आपको फ्रीलांसिंग का जो है, कोई भी बंदा फ्री लेने के बाद फ्रीलांसिंग की तरफ, मोस्टली बंदा जॉब्स के पीछे। और जॉब्स जो होती है, कंपनी का क्या है, कंपनी बहुत कम पैकेज में देती है। और आप सोचिएगा कि मैं, सब बंदे यही सोचते हैं, मैं ज्यादा ओवरनाइट काम करूंगा तो मेरा पैकेज, दोस्तों उतना आप एक कंपनी में बहुत लंबे समय तक रहने पे आपका पैसा नहीं, बहुत कम, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब तक आप स्विच ऑफ नहीं करते हो कंपनी, तब तक आपको 50 से 100% का जो हाइक रहता है वो आपको नहीं मिलता है सेम पे। ये सब प्रॉब्लम है फ्रीलांसिंग में, बहुत है। ग्राफिक डिजाइनिंग और ब्रांडिंग में भी आजकल एआई जो होता है, एआई ने भी सारा गेम ओवर ले लिया। कैनवास आपको अच्छा आता है तो सारा ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग है, कॉपी राइटिंग, बहुत लोग वेबसाइट बना लेते हैं, उनको आर्टिकल लिखने के लिए कंटेंट डाल लेते हो, कंटेंट करने के लिए विदाउट कॉपी राइट चाहिए रहता है अपने बिजनेस के लिए, तो उसमें भी फ्रीलांसर को हायर करते हैं। बहुत लोग डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए भी हायर करते हैं। वर्चुअल एसईओ, गूगल के फर्स्ट पेज पे अपना जो है लाने के लिए उसमें भी एसईओ करवाते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स, बहुत लोग जो क्लाइंट होते हैं या वीडियो बनाना चाहते हैं उसके लिए भी फ्रीलांसर को हायर करते हैं। इसमें भी यही चीज है कि आपको इसमें भी स्किल बेस्ड जो हायरिंग होता है, इसमें भी जो है स्किल बेस्ड हायरिंग को प्रेफर करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, या स्टार्टअप फाउंडर हो गया, या कोई एजेंसी का भी ओनर होता है, वो सब भी ऑनलाइन प्रोफेशनल को हायर करना चाहते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। और क्लाइंट जो होता है प्रोजेक्ट, अब देखिए फ्रीलांसिंग में भी यही है, जो पोर्टल पे आता है, पोर्टल जो क्लाइंट होता है उससे भी कुछ पैसा लेता है, और जो इस पोर्टल के थ्रू आपका अर्निंग होता है तो इस पे भी वो आपसे भी कमीशन कुछ काटता है। ये होता है, क्लाइंट जो होते हैं वो प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं ऑनलाइन में, आपका पोर्टफोलियो को वो एवुलेट करते हैं, क्लाइंट का रिव्यूज को देखते हैं, कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स का टाइम देखते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। आप कब गए स्कूल, क्या आपका एकेडमिक ग्रेड्स है, क्या आपका बैकग्राउंड है, फाइनेंस में है या हेल्थ केयर में, लिटरेचर में, grades, ये सब नहीं देख, आपका स्किल्स देखते हैं रादर देन जॉब। आपके पास बीसीए का डिग्री है, एमसीए का डिग्री है, बीटेक है, एमटेक है, बीएससी आईटी है, एमएससी आईटी है, तभी आपको जॉब मिलेगा। या एमटेक है कंप्यूटर साइंस में, या एमटेक है आईटी में, तभी आपको ज्यादा प्रीफर। और दोस्तों आजकल जॉब्स भी अच्छा मार्केट नहीं, यहाँ पर आप लंबे समय से भी काम कर रहे हैं,
यही सोच करके काम करते हैं, कंपनी आपको बहुत ज़्यादा पैसा, लेकिन वास्तव में कंपनी आपको एक कहते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, एक लैक ऑफ प्लानिंग के कारण, अगर आप मानिए बैंगलोर जैसे शहर में रहते हैं या मुंबई जैसे शहर, वहाँ पे कंपनी आपको लाख रुपया भी देगी। या मानो एक मैं एवरेज बता रहा हूँ पर उसमें क्या आपका, एक तो आपका रेंट है, फिर बच्चे का एजुकेशन है, फिर आपकी अगर शादी होगी तो वाइफ, उस केस में आपको फिर फूडिंग लॉजिंग है, ठीक है, फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन, इतना महंगे जगह में फिर मेडिकल एक्सपेंस, इतना महंगे जगह पे आपका कुछ होने वाला है। तो इसमें rather than फ्रीलांसिंग, आप घर में बैठकर क्लाइंट बनाकर मनमाना चार्ज कर, तो ये है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का रोड मैप क्या है? बिगनर्स अपना स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करो, इस स्किल्स में आप ज्यादा कंफर्टेबल है, वही स्किल्स को चुनो, कोई एक स्किल्स को मास्टर करो, फिर उसमें बिजनेस पोर्टफोलियो भी बनाए, और अच्छा कम्युनिकेशन का इंग्लिश जो अच्छा होना चाहिए, हिंदी से नहीं होगा, आपको इंग्लिश बोलना आना। तो ये था दोस्तों फ्रीलांस। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए, कमेंट करें कि आपको कैसा वीडियो लगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नई नई वीडियो बनाने के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।